नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। कोरोना काल में 108 एम्बुलेंस का खूब प्रयोग किया गया। 108, 102 एम्बुलेंस में कार्यरत कर्मचारी अपने हाथ में जान लेकर दिन रात मदद करते रहे, लोगों की मेहनत करते रहे। 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए, खाने के लिए वह लोगों ने अपनी हथेली पर अपनी जान रख ली। दरअसल उत्तर प्रदेश से ये बहुत बड़ी खबर इस समय की आ रही है, जहां 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन ख़त्म होते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टेंडर निकाला, जिस टेंडर पर एक नई कंपनी जिसका नाम जिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड था, महाराष्ट्र की एक कंपनी है, इसको टेंडर दे दिया गया 108 एम्बुलेंस को संचालित करने का। इसके पूर्व GVK कंपनी थी जो कि इसका संचालन कर रही थी। जो सारे कर्मचारी थे उन्होंने एक संगठन भी बनाया हुआ है। ये संगठन जो था, ये कहीं ना कहीं उन एम्बुलेंस कार्यरत जो लोग थे, या यूं कहें एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं उसमें कार्यरत जो उनके ड्राइवर हैं और बाकी जिसको पायलट कहा जाता है, वह सभी लोगों के भविष्य के लिए, या फिर यूं कहें उन लोगों की समस्याओं के लिए ये संगठन बनाया गया था। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे से जनोदय टाइम्स की बातचीत हुई। हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बात हमें जानकारी में दी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और जो नई कंपनी है महाराष्ट्र की बेस्ड जिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, उसके बीच इस समय सारे एम्बुलेंस कर्मचारी पड़े हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी नौकरी रहेगी या उनकी नौकरी नहीं रहेगी। उनको पूर्व वाली कंपनी बाहर निकालती है, नई वाली कंपनी लेती है या नहीं लेती। नई कंपनी जो जिकित्सा है उसने रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है, नई भर्तियां शुरू कर दी हैं, और पुरानी कंपनी ने अभी तक इनको टर्मिनेट नहीं किया, बाहर नहीं निकाला। तो ये कहीं ना कहीं बीच में फंस चुके हैं और इनका कहना है कि हम आगे अपना जीवन कैसे व्यापन करेंगे। जिस समय कोरोना काल था उस समय हम लोगों से काफ़ी कार्य कराया गया, हमको कोरोना योद्धा कह के हमें ऐसा सम्मान दिया गया, जिसके बाद हमें लग रहा था कि जैसे हम जिस प्रकार भारत के सैनिक होते हैं वह जंग से लड़ते हैं, ज़िंदगी और मौत से वह बिल्कुल नहीं डरते, उसी प्रकार हम लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे थे, कार्यरत थे। लेकिन अब NRHM मीटिंग में बुलाने के बावजूद भी नहीं आता। आखिरकार अपर्णा यू, जिनका नाम अपर्णा उपाध्याय है, जो NHM की डायरेक्टर हैं, वह मीटिंग में क्यों नहीं आई? NHM से क्यों जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं हुआ? मीटिंग में 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, यानी कि मीटिंग के बाद 1 हफ्ते का टाइम भी दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर NHM UP जो है वो एक बार आके एम्बुलेंस कर्मचारियों की बातचीत को सुने और उसका हल निकाले। अगर हल नहीं निकालता है तो किसी बड़े आंदोलन की तरफ यह लोग खुली चेतावनी भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इनका समाधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होता है, NHM के द्वारा होता है, या फिर किसी प्रकार से नई कंपनी जिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड जो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी जिसको यह टेंडर मिला है उनके द्वारा होता है। देखते रहिएगा आप जनोदय टाइम्स और देखते हैं इनका हल कब तक होता है। सिर्फ कोरोना योद्धा इनको बना दिया जाता है या वाकई में इनके प्रति किसी की संवेदनाएं भी हैं और इनकी समस्याओं को कोई सुनेगा भी। नमस्कार, आप देखते रहिएगा जनोदय टाइम्स। जय हिंद, जय भारत। जी अध्यक्ष, मेरा नाम हनुमान पांडे है। मैं एम्बुलेंस कर्मचारी संघ से प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि सभी कर्मचारी और मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि आज जैसा कि श्रम विभाग में 2 तारीख की मीटिंग रखी गई थी, उसमें कंपनी और NRHM विभाग को बुलाया गया था और NRHM विभाग की तरफ से कोई नहीं आया और कंपनी के पक्ष से लिंगराज सर आए थे। उन्होंने उनकी कंपनी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि अभी तक हम आपको टर्मिनेशन नहीं दिए हैं। ऐसे में जब तक शासन का निर्देश नहीं आ जाता तब तक हम आपको टर्मिनेट नहीं मानते हैं और कर्मचारी आपको निष्कासित नहीं मानते हैं। तो ऐसे में हमारा पक्ष स्पष्ट है कि हम आपको अभी कोई भी दिशा निर्देश नहीं दे सकते। दूसरे तरफ हमारी दूसरी कंपनी है जो वो भर्ती करती जा रही है और ऐसे में स्पष्ट है हमारे कर्मचारी कहाँ जाएंगे। इसके लिए हमने श्रम विभाग में अपनी बात रखी। तिवारी सर से, हमारे जो DLC साहब हैं, उनके माध्यम से हमने अपनी बात रखी कि सर हमारे कर्मचारियों में एक असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में हमारे कर्मचारी क्या करें और क्या निर्देश होना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जब NRHM की तरफ से कोई नहीं आया तो मैं NRHM के लिए 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड करता हूं, नोटिस देता हूं और उनसे सख्त हिदायत में पूछा जाएगा कि इस नोटिस के माध्यम से कि स्पष्ट करिए स्थिति कि ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे। हम सभी कर्मचारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी जो भी हैं सभी लोग तैयार हो जाएं। अगर 1 हफ्ते के अंदर NRHM की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं आता है तो सख्ती से
हम आंदोलन करेंगे और इसका खामियाजा जो है वो सरकार और कंपनियों को भुगतना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी सरकार और कंपनियों की होगी। धन्यवाद।